उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, एक दिन चला जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? आप लोग बहुत सही जगह आ गए हैं। बस जिस प्लेटफॉर्म में गुरुजी बता रहे हैं, जो भी पेपर बनवाते हैं आप लोग बनाइए। गुरुजी ने कभी किसी का पेपर नहीं कहा होगा कि आप हिंदी में बनाए हैं तो क्यों बनाए, बोले थे कि नहीं? सबको बोल, जो पुराने हैं वो भी नए हैं वो भी सुने होंगे, शायद बोल देगा आप पेपर बना के दीजिए। और तमाम लोग कहते कि यार पढ़े भी बना के दे, लेकिन मैं पढ़ता भी था बना के भी देता था। मैं बताया ना कि घर भी, एक दिन हमारी पत्नी बता रही थी कि हम गए, आज हमको बता रही थी, उसके बाद में कहें इलाहाबाद रहते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि है, अब वहां चले गए हैं तो इंतजार हम करते हैं। ट्रेन, हमारा रेलवे लाइन के बगल ही घर है कि ट्रेन जा रही है, पटना वाली जा रही है, ये जा रही है, वो दिखता है तो कहाँ याद आती है। और हम उनको तब यही बताए कि मेरा कहना अगर आप मानी होती, वो भी संस्कृत से ही है, मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी है, समझ गए कि नहीं? हम कहे कि अगर मेरा कहना मानी होती शायद तुम भी साथ रहती, आप भी साथ मेरे रहती, तो कहे हाँ यही तो हम गलती कर दी। बात समझ गए कि नहीं? अब मेरा कहना जो जो भी माना, ऐसी बात नहीं है, मेरा रिलेशन वाले या तमाम और लोग ऐसे हैं, मेरा कहना, मैं पढ़ाता भी था, ऐसा नहीं, मैं लगभग मान लीजिए मैं 21-22 साल के अवस्था से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोचिंग में भी पढ़ाया हूँ, टेट सीटेट संस्कृत साइकोलॉजी सब पढ़ाया हूँ, समझ गए कि नहीं? तो फिर ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन वाले अभी भी हैं, 38 साल में उनको नौकरी मिली थी गांव से, हालांकि उनके अंदर कुछ टैलेंट था, कोचिंग ज्वाइन करवाए, हम ही उनको बीएड करवाए, लेकिन उन्होंने भी मेरा मदद किया। जब बैलेंस आ जाता था उनका, जब उनका आ जाता था सैलरी, हमारे अकाउंट में 4,000-5,000 पहले झोंक देते थे। क्यों? कहें कि ये आपकी वजह से नौकरी मिली है। फिर जब हमारा हुआ सिलेक्शन तो कहें कि मैं शिष्य का पहले हो गया था, अब मेरे गुरु का भी हो गया सिलेक्शन। मैं कई लोगों को बताया हूँ, कई लोगों को गाइडलाइन किया हूँ, उनको नौकरी मिले। और सुनिए, नौकरी में, पढ़ाई में गाइडलाइन जरूरी है। अगर आपको गलत सजेशन मिल गया, उम्र बीत जाएगी, समझ लीजिए। अगर आपको सही समय पर सही मिल गया ना, मार देंगे तीर, एकदम लग जाएगा सही जगह, ठीक है? तो मैंने कोई अतियुक्त नहीं बोला हूँ, अगर किसी को भय अगर लगा हो तो बार बार क्षमा प्रणाम चाहूंगा, ठीक है? बाकी जो सारी चीजें थी, ठीक है? देखिए हंसेंगे नहीं, मेरी मणि निकल गई है। देखिए जो लास्ट में बोले हैं, कहे थे कि सर हम मंच हिला देंगे, मंच हिल गया। ये ऐसा नहीं, ये पूरी बात इसको बोल सकते थे। आपको भी मैं कहूंगा, कहीं मान लीजिए कुछ बोलने की बात आती है, कुछ निकल जाए तो एक उन्होंने किसी भी बिंदु को नहीं छोड़ा है। जो छोड़ा होगा वो मैं आपको 2 मिनट में बता देगा। हाँ, पत्नी बीएड है, संस्कृत से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी है। मैं भाई गोदुल का टाइम है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, शुभकामना दे रहा हूँ कि उनका भी वही, अगर जब तक आप बिहार में हैं, अपने साथ में उनको गाइड करिए, उनका भी सिलेक्शन और हो जाएगा। क्योंकि यदि पात्रता है तो योग्यता, पात्रता नहीं है तो योग्यता नहीं है। आप जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई है जो बीएड न किया हो? सब लोग, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए बीएड की आवश्यकता पड़ती है। बीएड नहीं है तो आदमी सोचता है कर ले, कुछ तो करेगा। इसलिए मैं आपको एक पॉइंट इस पर बता रहा हूँ कि आप हमको गाइड करिए। आप जितना संघर्ष किए हैं, मैं विगत 1.5 साल के अंदर हमने आपको देखा है। मुलायम की एक अच्छी बात बहुत जरूरी है, जो भी बोलते हैं एकदम खर खर बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बात।